महाभारत काल में एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर विनती की कि हे भगवान, आप कृपा कर हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा छीना हुआ राज्य वैभव लक्ष्मी हमें पुनः प्राप्त हो जाए। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय दैत्यों के राजा बलि का राज्य था। उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। वही राजा बलि मेरा परम भक्त था। उसने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की थी। जब 99 यज्ञ उसने कर लिए और सिर्फ एक यज्ञ करना शेष बचा था, उस समय महाराजा इंद्र को अपना सिंहासन छीन जाने का भय हुआ था, क्योंकि यदि राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो वह राजा इंद्र को जीत लेगा और इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेगा। इसी भय के वशीभूत हो राजा इंद्र रुद्र आदि देवताओं के पास गए, किंतु देवताओं ने भी मना कर दिया कि उनके पास इसका कोई उपाय नहीं है। तब राजा इंद्र समस्त देवताओं को अपने साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति की। फिर राजा इंद्र ने अपने सिंहासन छीन जाने का भय का कारण बताया। भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे भय को अवश्य दूर करूंगा। इतना कहकर उन्होंने राजा इंद्र को वापिस इंद्रलोक भेज दिया। तत्पश्चात स्वयं भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे राजा बलि के पास पहुंचे और आवाज दी, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने अपने 100वें और अंतिम यज्ञ के आरंभ में बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण को दान देना एक उत्तम सगुन माना। बलि ने कहा, हे बाल विप्र, आप भिक्षा में क्या ग्रहण करना चाहते हैं? तब वामन अवतारी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, मुझे सिर्फ 3 पग धरती की भिक्षा चाहिए। तब राजा बलि द्वारा दिए गए संकल्प हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप को त्याग कर विराट रूप धारण कर लिया और प्रथम पग में समस्त पृथ्वी नाप ली और दूसरे चरण में आकाश मंडल को नाप लिया तथा तीसरा चरण रखने का कोई स्थान नहीं होने की स्थिति में राजा बलि ने कहा कि प्रभु, यह तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखो। तभी भगवान विष्णु राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तीनों दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों में समस्त मानव जाति दीपदान पूजा अर्चना करके उत्सव मनावे। इन दिनों में वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हो तथा उत्सव मनाने वाले घरों में वैभव लक्ष्मी का निवास हो। यही वर मैं आपसे मांगता हूँ। इस प्रकार राजा बलि के उपरोक्त वर मांगने पर भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजा बलि, यह वर हमने तुमको दिया और कहा, इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले घर में श्री वैभव लक्ष्मी माँ का निवास होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक भेज दिया और राजा इंद्र के भय का निवारण किया। तभी से दीपावली पूजन के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पूजन करने वालों के घर में व्यापार आदि में लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता। जय माँ लक्ष्मी।